अभी मुझसे पहले जावेद साहब के बारे में बहुत कुछ बताया गया। जितना भी बताया जाए वो काफी नहीं होगा। किसी शख्सियत को किताबों में कलम बंद करके पेश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहन रुबीना ने ये काम किया है। मंच पर बैठे सभी लोग और मंच के इधर के लोग, सभी की आंखें आज नम होंगी, मेरी भी नम है। मैं ज्यादा उनके बारे में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में केवल एक बात आप लोगों के बीच में रख के अपनी बात खत्म करूंगा कि जावेद मुर्तजा साहब के गुणों को कहते हैं कि व्यक्ति का चेहरा उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। व्यक्ति को देख के लगता है कि उसके पीछे कौन सा व्यक्तित्व जी रहा है। नम्रता, विद्वता, सरलता, आचरण, उनकी एक मुलाकात से ही पता लग जाता था कैसी है। एक बार जो भी व्यक्ति उनसे मिल लिया, चाहे वो हिंदू रहा, मुसलमान रहा, सिख रहा या ईसाई रहा हो, उनको उन्होंने अपना बना लिया। ये माध्यम से मैं समझता हूं नहीं बताया जा सकता। बहन रुबीना ने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी कोशिश भी रहे तो बुरी नहीं होगी। फिर भी बहुत मेहनत की उन्होंने, मैं उनका भी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देता हूं। जावेद साहब के घर पर जावेद मुर्तजा साहब को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके गुणों का एक कागज पर लिखकर उसमें से 2 जार भी निकालकर मैंने अगर अपने जीवन में उसका अनुसरण कर लिया, अमल कर लिया, तो मैं मानूंगा कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती, मेरे परम पूज्य गुरु को नहीं हो सकती। और मैं कोशिश करूंगा कि उनके 2-4 गुण जो मेरी पर्सनालिटी पे फिट हो जाए, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे गुण हैं जो शायद मेरी पर्सनालिटी पे फिट नहीं होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा वो सब, लेकिन फिर भी जो मैं कर सकूंगा करूंगा और अपने जीवन में उन सब चीजों को अमल में लाऊंगा। इतनी बात मुझको आप लोगों के बीच में रखनी। आप लोगों ने, मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी लोगों के बीच में इस बात के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बहुत जल्दी सबसे पहले अपनी जावेद भाई की नूर नजर रुबीना जावेद मुर्तजा से दरखास्त करता हूँ कि वो इस स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। बहुत मुख्तसर सा तारुफ अपने किताब का दे दें, ताकि उसके बाद हम सबसे पहले किताब की रस्म इजरा करा दें, ताकि ये हमारे प्रेस के दोस्त जो हैं ये फ्री हो सकें। और उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। रुबीना तशरीफ लाइए रुबीना। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इस वक्त में अपनी इस किताब के मुताबिक कुछ नहीं कह पाऊँ, सिर्फ यही कह सकती हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाहती थी मैं इसमें लिख चुकी हूँ। सिर्फ इसमें इस वक्त ये मैं दुआ करना चाहती हूँ कि परवरदिगार मेरे पापा के किए हुए अजीम कारनामों का मुझे बेहतरीन नतीजे और नाम जावेद, कयामत जावेद
और हयाते जाले तो हयाते जाले जता थोड़ा सा बराबर हो जाए सब लोग एक साथ इधर। अरे दी सामने रखिए दीदी। सामने रखिए। लोग एक बार यतीम होते हैं, 2 बार यतीम। हम सबकी यही एहसास थे और हमसे उनको उनके मतलब से जब लौटे तो हमने बड़ी तौर के ऊपर एक मीटिंग की थी और हमने यह अहद किया था कि हम आज का यौम अहद मनाएंगे और उनकी तहरीक हर हाल में बाकी रहेगी। हमने ये अहद और ये वादा और ये पैमान किया था। उस वक्त तक हमारे जहन में नहीं था कि खुद उनके बच्चों में से कौन सामने आ सकेगा। दूसरे दिन मेरे पास फोन आया था रुबीना बीवी का। इन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, तहरीक के साथ हूँ। मुझे यकीन है कि पापा मरे नहीं है, तहरीक जिंदा होती है, वो मरता नहीं है और आप हमको अपने से अलग मत कीजिएगा और मैं हर हाल में उस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी दूंगी। सच्ची बात यह है कि मुझे फोन के ऊपर सुन के इनके जज्बात का विस्तार हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि ये बेटी इस तरह के सामने आ सकेगी। दुनिया में जितने इनकलाब आए हैं, जितनी बड़ी बातें हुई हैं, लोग बहुत तरह की बातें कह जाते हैं। इसके बगैर नहीं हुई है कि कोई एक बाप था, कोई एक बेटी थी, कोई भाई था, कोई बहन थी। तो चाहे जितने इनकलाब हो, चाहे वो इनकलाब मक्के की गलियों में आने वाला हो, जब ला इलाहा इल्लल्लाह को जरूर कहा जाता था और जब रसूल पत्थर खा के घर लौटते थे तो जब बेटी उनके खून की बूंदें पूछा करती थी, चाहे वो इनकलाब हो और या वो इनकलाब हो कि जो करबला में बर्पा हुआ था, कभी तथा एक दिन नहीं बर्पा किया है। हम मुबारकबाद देते हैं जावेद भाई को कि जहाँ वो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं हम सब लोगों के लिए, वहाँ उन्होंने हमें इतनी माया नाज बेटी दी। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दरखास्त करता हूँ अपने अली कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अली नवाज साहब से कि वो तशरीफ ले आए और वो अली कांग्रेस के सबसे पुराने मेंबर हैं और जावेद साहब की तहरीकें, जिन तहरीकों में उन्होंने उन्हें ऐसा पैरोबंद की मशक्कतें झेलनी पड़ी और उनकी तहरीक पर इनका तफसील किताब में मौजूद है। उसमें उनके बहुत पुराने साथी हैं जनाब अली नवाज